एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.1 अभी हम सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का क्या कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको डिटर्मिनेंट का मान निकाल के दे देना है बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, SOL के ऊपर में n दे देते हैं तो उसको सोल्यूशन बोला जाता है ना। तो सोल्यूशन में चूंकि आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे है 2, 4 और उसके बाद -5 और 1 है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से कि आपका दे दिया है 2 और यहाँ पे 4 है और माइनस का कितना है, 5 है और उसके बाद माइनस का 1 है। चलिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट क्या कहता है, इससे इसमें गुना होता है तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 में जब 2 से गुना होगा, यहाँ चिन्ह हमेशा माइनस का रखिएगा, तब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से -2 और माइनस माइनस प्लस 20 हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका 18 इज द राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 को देखेंगे। बढ़िया से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बस यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। बाबू बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, है ना। उसके बाद माइनस का साइन थीटा आपका दे दिया है, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए तो आपका साइन थीटा दे दिया है जी, उसके बाद कॉस थीटा दे दिया है। आपको वही तरीका अपनाना है, इससे इसमें गुना करना है। तो कॉस गुना कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि माइनस का चिन्ह हमेशा होता है, अब उसके बाद इससे इसमें गुना कीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए आप लोग 10th में एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग दूसरा का दूसरा सोल्व करेंगे। देख लीजिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, और इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का यानी सारणी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अभी निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि आपका दिया हुआ है, दूसरा नंबर में लिख दिया सोल्यूशन, चूंकि आपका दिया हुआ ही क्वेश्चन में, तो ऐसा ही आपको बनाना है सोल्यूशन, चूंकि दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको तरीका वही पता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो ई वाला में आपको क्या करना है, इससे गुना करना है और इसको गुना करके घटा देना है। तो कीजिए आप इसमें, यानी एक्स प्लस 1 में गुना करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, यानी इसमें हम पूरा से गुना इसमें कर रहे हैं और घटा देना है। क्या, किसको घटाना है, तो इस दोनों के गुना करके, तो एक्स और प्लस 1 और यहाँ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 1, ये दोनों को गुना कर रहे हैं। चलिए इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग एकाएक करके गुना कीजिए। एक एक्स में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स में माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स में एक से करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर एक में आप लोगों को एक्स स्क्वायर से करना है तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक में माइनस एक्स से करना है तो एक्स आ जाएगा, और एक में एक से करना है तो एक आ जाएगा। चलिए, यानी एक वो पकड़े हैं तीनों में किए, फिर एक को पकड़े तीनों में कर दिए। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। अब बढ़िया से देखिए, जो चीज़ एक बार प्लस में रहता है वही माइनस में रहता है, तो ये आपका फार्मूला पे टूट जाएगा। क्योंकि एक बार जैसे आप लोग जानते हैं a+b लिखा हुआ है और फिर a-b, यानी दोनों एक ही बात है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे दोनों प्लस माइनस का अंतर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहला को ए मानते हैं दूसरा को बी, तो ए बी। तो यहाँ पे माइनस वाला को पकड़ के स्क्वायर कर दिया जाता है, तो माइनस वाला को पकड़ के हम स्क्वायर कर दें। फार्मूला आप लोग चूँकि जानते हैं और बैठाना भी जानते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं आप। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। आपको पास बच गया एक्स क्यू, और प्लस में कितना बच गया है 1, प्लस में आपका 1 बच गया है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस, आपको पता है कि माइनस इसे गुना करिए इसमें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
चलिए अब यहाँ से कर लीजिए एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनसवा आगे कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर और ए का एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लीजिए एक्स क्यूब यहाँ पे और इसको माइनस वाला को यहाँ पे कर लिए हैं और प्लस ए का एक 2, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि आपको यहाँ पे लिख देंगे चूँकि आपको क्या दिया हुआ। तो यहाँ से बढ़िया से गौर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि ए बराबर इतना हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा। यानी इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आगे 2 से आपको ए में 2 से गुना करना है, उसको डिटर्मिनांट निकाल के आपको ए का डिटर्मिनांट में 4 से गुना करना है, दोनों का मान सेम आएगा। नहीं आपको समझिएगा ए में क्या करेंगे, ई वाला में 2 से गुना करके डिटर्मिनांट निकालेंगे, फिर बराबर, फिर ए का डिटर्मिनांट निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। कैसे आएगा अब हम बताते हैं, ठीक है, बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन, चूंकि ये आपका दिया हुआ है, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से हम हल करना शुरू करें तो बढ़िया से सुनिए। पहले हम 2 में ए से गुना करते हैं, ई एलिमेंट्स में हम लोग 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप 2a निकालिए। तो ए पता है तो खाली 2 से गुना कीजिए। तो इसमें 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2a का डिटर्मिनांट निकाल लीजिए। 2a का हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट निकालेंगे। तो आपको पता है कि 2a का डिटर्मिनांट कैसे निकलता है, इससे इसमें गुना होता है। तो इसे इसमें गुना कीजिएगा तो आपके पास 8 आ जाएगा और 8 चौका यहाँ से हम लोग कह देख सकते हैं कि 32 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इसमें गुना किया गया है और हमेशा कहते हैं माइनस का चिन्ह होता है, उसके बाद ये ब्लॉक गुना होकर घट जाता है। चलिए, तो आपके पास 2a का जब डिटर्मिनांट देखा गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको घटा लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 माइनस में आ जाएगा। यानी LHS देखा जाए, यानी यहाँ इसको बोल सकते हैं एल, यहाँ से लिख सकते हैं LHS से। तो LHS में 2 बोला था, हम LHS से चले तो आपका LHS इतना आ गया। अब चलते हैं RHS से, और यहाँ से भी RHS चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इतना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनांट निकालिए, 4 से गुना कीजिए। तो ए का डिटर्मिनांट के मतलब ये हुआ कि ए का डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं, इससे इसमें गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 2, और घटता है इससे इसमें गुना होके। तो यहाँ से 4 दूना 8, और ए से हम लोग डिटर्मिनांट निकाले हैं तो माइनस का 6 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना है कि ए नहीं, अब इसके बाद ए तो आ ही गया, ये तो इसका आया, बस इसमें 4 से गुना करना है, यानी 4 और ए का डिटर्मिनांट करेंगे। वो सॉरी, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक हम क्या बताएं, ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, ए का डिटर्मिनांट निकाले हैं तो इससे इसमें गुना किए हैं तो 2 आ गया। हम कहते घटता है हमेशा, इससे इसमें गुना हो गया तो 4 दूना 8 हो गया। चलिए, अब उसके बाद यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो हम निकाले हैं तो यहाँ घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ ए का डिटर्मिनांट आया है, ए का डिटर्मिनांट -6, आपको निकालना है 4a। तो हम लोग 4 इस प्रकार से निकालेंगे, है ना। अब 4a के मतलब ये हुआ कि 4 में आपको गुना करना है इसका डिटर्मिनांट से, -6 से। तो आपका कितना आ जाएगा, -24। और हम लोग को देखा जाए तो RHS जो था वो हम लोग को LHS के बराबर आ गया, LHS। यानी हम लोग कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, ये दोनों आपको करना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका आंसर हो गया बाबू। यानी हम लोग कह सकते हैं कि LHS में देखा गया तो भी माइनस का आपका 24 आया है, और RHS में भी माइनस का आपका 24 आ गया, दोनों साइड आपका क्या है, बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सोल्व करेंगे, बढ़िया से ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है, कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है यदि ए बराबर कितना है, इतना हो तो दिखाइए कि 3a का डिटर्मिनांट निकालिएगा तो 27 में ए से के डिटर्मिनांट से गुना कीजिएगा तब बराबर आना चाहिए। यानी इसको आपको दिखाना है कि 3a का डिटर्मिनांट जो होता है 27 और ए के डिटर्मिनांट के गुणनफल के बराबर होता है।
तो आपको कुछ नहीं, पहले हम इतना बात को लिखेंगे, 3 ये पहले निकालिए, यानी सभी एलिमेंट्स में 3 से गुना कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालिए और फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, 27 से गुना कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। सबसे पहले चूंकि हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, वो सब काम करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या करें, सोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, चूंकि आपका दिया हुआ है ए बराबर, आपको जो दे दिया है, जो आपका बुक में है, मैं उसको लिख रहा हूँ, बढ़िया से देखिए। आपको दे दिया है 1 0 दिया है, फिर 1 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 दे दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, फिर 0 0 आपके पास यहाँ से 4 दे दिया है। और आपको कह ये तो चूंकि दिया हुआ है, दिखाइए कह रहा है, क्या कह रहा है, दिखाइए। आपको दिखाना क्या है, तो आपको दिखाना है यहाँ से कि 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 27 और a के डिटर्मिनेंट का गुना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3a निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3a निकालेंगे, इसके मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें सभी में 3 से गुना कीजिए। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 आएगा, 0 में 3 से करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें करेंगे तो 3 आएगा, इसमें करेंगे तो 3 दूना का 6 आ जाएगा, फिर 0 0 और चढ़ती है कितना आ जाएगा, 12। ये 3a निकाला, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, मतलब सारणिक। तो 3a का हम लोग क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट, इस प्रकार से आगे इम्प्लाइड एस भी दे सकते हैं। तो यहाँ से निकालिए, यानी 3, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 3/3 का, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, ध्यान दीजिए। ये आपका प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का चिन्ह यानी सारणिक का चिन्ह आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 को पकड़ते हैं, और 3 को पकड़ा जाता है तो उसके बाद ऊपर वाला झापा जाता है इसे, और 3 को देख रहे हैं तो ये भी झाप दिया जाता है। तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा क्यों कौन बच रहा है ना। तो इसमें इससे गुना होता है और ये वाला गुना होके घट जाता है, तो इसमें इससे करेंगे तब 12 तिया कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा, समझिएगा। और यहाँ से माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तक में तो दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 0 वाला के नहीं लिया जाता है, यहाँ 1 2 रहता तो लेते, तो 0 तो काम खत्म हो गया, तो 0 नहीं लिया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 पे आ जाएंगे, तब प्लस का 3 है, फिर वही काम करना है। यहाँ से ऊपर वाला तो झापा ही जाएगा, फिर इसको झाप देंगे 3 के नीचे सामने वाला ए वाला। तो आपके पास देख सकते हैं कि इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें करेंगे, तो 0 में 3 से करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा और -0 हो जाएगा। चलिए, तो 3a हम लोग कह सकते हैं कि 3a का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया है जी, तो आपके पास कितना आ गया है, तो 3 गुना इसमें करेंगे तो 36 हो जाएगा, और ये सब तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 घटेगा तो 0 में फिर गुना होगा, यही आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 3a का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया है, तो कह देंगे 6 या 18, 6 या 18, 3 तिये 9 1 10, 108 आ गया। यानी LHS आपका कितना आ गया है, LHS आपका ए वाला आ गया है, ठीक है। अब RHS में चलना है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तो लिख देंगे LHS से, ठीक है। इसमें तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे RHS से, तो यहाँ से RHS में आपको ध्यान दीजिए 27 है, और ए का डिटर्मिनेंट लाना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए में आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है, यहाँ से चलना है। ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो प्लस यानी 1 को लेना है, तो 1 को लीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा। तो 1 को लीजिएगा तो 1 वाला ऊपर पूरा झापा आ जाएगा, और 1 के सामने ऐसे झापा आ जाता है, और इसमें इससे गुना होता है तो 4 हो जाएगा, और इसमें इससे घटता है तो 4, और माइनस का कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद 0 वाला के तो नहीं लेना है, फिर इसको लेना है, तो 1 को लीजिए, 1 को लेंगे, फिर वही काम करेंगे। 1 के ऊपर जो है ऊपर पूरा झापा आ जाएगा, और 1 के सामने वाला ऐसे झापा आ जाएगा। तो इससे इसमें करेंगे तो 0, और इससे इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 - 0 हो जाएगा। चलिए, ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया है, तो इसमें इससे गुना करेंगे, क्योंकि 0 घट के हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ए बराबर 4 आ गया है। तो आपको निकालना है 27 से, यानी 27 और ए का डिटर्मिनेंट, मतलब 4 में आपको 27 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 7 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 के 8, और 4 दूना 8 और 2 10। देखिए इधर भी 108 आ गया, इधर भी 108 आ गया, तो हम लोग कहेंगे LHS जो है आपका बराबर है किसका, RHS का। ये आप लोग को ही दिखाना था, प्रूव्ड। दिखाए मतलब ये होता है सिद्ध करे,
ये यहाँ तक में हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं जी।